जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को संविधान के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर लेके चल रहा हूं साथियों, जिसका नाम है संसद। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक बात ध्यान में रखिएगा साथियों। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी लिंक एक्टिव नहीं होती है जब आप शेयर करते हैं। यदि आप व्हाट्सअप, इंस्टा, एफबी मेंबर हैं, टेलीग्राम मेंबर हैं, तब जब मैं आपके पास लिंक को शेयर किया करूं, तो अगर लिंक ओपन नहीं होती है तो आप अपने मेंबरों के पास शेयर करिए, वहां से एक्टिव हो जाएगी। नहीं तो यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर उपदेश शुक्ला सर्च करिए, वहां से मेरा चैनल सबसे पहले आएगा, वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना भाइयों, और अपने फ्रेंडों में शेयर करना, ग्रुपों में शेयर करना। तो मैं चलता हूँ टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आज का संसद। इसके बाद मैं आपको राज्यसभा, उसके बाद मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। तो मैं चलता हूँ, आपको व्हाट्सअप की पीडीएफ द्वारा आपको दिखाऊंगा ये। तो मेरा क्या है कि व्हाट्सअप की पीडीएफ में मैं खोलता हूँ आपका टॉपिक। तो तुम्हारा टॉपिक है संसद का गठन। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा द्वारा होता है। संसद को विधायिका भी कहा जाता है। ठीक है, संसद दो प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अब हम जान लेते हैं कि विभिन्न देशों में संसद के नाम क्या हैं। ठीक है, विभिन्न देशों में जो संसद के नाम हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस, चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस, पाकिस्तान में मजलिस जुरा, ईरान में मजलिस, म्यांमार में पीपुल कांग्रेस, बांग्लादेश में जातीय संसद, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, जापान में डायट, भूटान में नेशनल असेंबली, रूस में फेडरल। ठीक है, अब इतना जान लीजिए, आपको ये पता हो गया कि विभिन्न देशों में क्या नाम है साथियों। ठीक है, संसद का। हम चलते हैं टॉपिक की ओर। संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। आज हम चलते हैं लोकसभा की ओर। लोकसभा के बारे में संसद, हाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा, संसद में जो होती है अयाधी संधि होती है। ठीक है, लोकसभा के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। लोकसभा को अनुच्छेद 81 के अंतर्गत भारतीय संविधान में रखा गया है। लोकसभा भारतीय संविधान का निम्न सदन है, और राज्यसभा जो है भारतीय संविधान का उच्च सदन है, और उसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, लेकिन पावर्टी अगर देखा जाए तो पावर्टी जो लोकसभा में होती है और राज्यसभा में नहीं होती है। लोकसभा अधिक पावर होता है, लोकसभा में अधिक पावर होता है। लोकसभा की संरचना 17 अप्रैल 1952 को निर्धारित की गई। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई। इसमें 530 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि लोकसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है या प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं इसका कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, और 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जिसको मैं जानकारी में लाता हूँ। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। न्यूनतम आयु इनकी 25 वर्ष होती है तथा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अब कहने का मतलब लोकसभा सदस्य जो होता है उसकी भी आयु न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष होती है, और लोकसभा अध्यक्ष की भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कोई चुनाव नहीं होता है, उसी में लोकसभा सदस्य की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष को दे होती है। मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है। ठीक है साथियों, अब लोकसभा की कुछ विशेषताएं। लोकसभा होने पद उम्मीदवार होने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो उसकी उम्र जो है न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल ना हो, मतलब पागल ना हो, वह दिवालिया ना हो, मतलब वो किसी भी मतलब बैंक से अपार लोन न लिया हो, मतलब वह भारत का नागरिक हो। सब चीज़ ये शर्तें ध्यान में रखनी चाहिए साथियों। और वह किसी सर्विस से ना हो, मतलब उसके पास कोई सरकारी इनकम ना आती हो। ठीक है, अगर इनकम आएगी, अगर जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा सदस्य है चुनाव में, मान लीजिए वो मास्टर है, सरकारी मास्टर है, वो लोकसभा अध्यक्ष बन गया, तो वहाँ से जो है चुनाव आयोग जो है उसकी जो है मान लीजिए कोई विरोध किया तो वो बात चुनाव आयोग के पास जाएगी। चुनाव आयोग जो है राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा, राष्ट्रपति उसको उस पद से बर्खास्त कर देगा। ठीक है, अब चलता हूं मैं लोकसभा के बारे में कुछ और विस्तृत जानकारी लेने।
फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ साथियों कि अब तो जान लीजिए कि संसद के बारे में आप जान गए कि कहाँ के संसद का क्या नाम है। अब लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाता है लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मामूलौकन थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यही इसकी पावर्टी होती है लोकसभा अध्यक्ष की, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा की लद्दाख में है। जो लद्दाख जो है 31 अक्टूबर सन 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर से कट के। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से लोकसभा सीट मल्काजगिरी है जो आंध्र प्रदेश में है, सिकंदराबाद से 5-6 किलोमीटर दूर। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिकतम सीट जो है गाज़ियाबाद में है। लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम लोकसभा सीट 80 है, जिसमें 63 सीट जनरल की है और 17 सीट जो है वो अनुसूचित जाति की है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट कितनी है? जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट 6 है, लेकिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिससे एक सीट हट गई। जम्मू कश्मीर में 5 सीट है और वर्तमान में लद्दाख में लोकसभा सीट 1 है। ठीक है। इसके बारे में और अधिक जानकारी करते हैं जब, तो और अधिक जानकारी के लिए मूल संविधान में लोकसभा सीट की संख्या 500 है। वो लोकसभा और विधानसभा के बीच चुनाव में यदि विवाद होता है तो उसे उच्च न्यायालय सुलझाता है। लोकसभा का प्रतिनिधित्व जनता करती है। अगर यही मान लीजिए राष्ट्रपति के बीच चुनाव में विवाद हो गया तो उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगी और लोकसभा और विधानसभा में उच्च न्यायालय सुलझाएगी। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीट 552 निर्धारित की गई? तो 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीट 552 निर्धारित की गई। क्या लोकसभा में SC ST या महिला के लिए रिजर्वेशन है? नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन है। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, इम्पॉर्टेंट बिंदु, जो मतलब शक्तियां के बारे में जान लीजिए। शक्तियां मान के चलिए, किसी भी सांसद को संसद की संयुक्त अधिवेशन की, कोई भी सांसद है वो संसद की संयुक्त अधिवेशन के 40 दिन पहले तथा 40 दिन अधिवेशन समाप्त होने के बाद किसी भी मामले को लेकर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है और यदि मामला गंभीर है तो गिरफ्तारी से पहले लोकसभा अध्यक्ष के आदेश के बिना उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। संसद के विशेष मामले में न्यायालय दखल नहीं देता है। ठीक है। इसके आगे हम राज्यसभा के बारे में, टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना। चैनल को मिस बिल्कुल मत करना। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। जय हिंद जय भारत।